विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की लेखनी से प्रस्फुटित यह अद्भुत रचना शास्त्रों को पढ़ना सिखा रहे हैं। शास्त्रों को कैसे पढ़ें। कोई भी एक स्वाध्यायी व्यक्ति जो शास्त्र को पढ़ता है उस व्यक्ति को बहुत सारी बातों का पता होना चाहिए। मैं जो बात पढ़ रहा हूँ उतनी मात्र ही जिनवाणी की बात नहीं है। जो शब्द मेरे सामने लिखे हुए हैं इन शब्दों का प्रयोग जिनवाणी में यहाँ जिस तरह का किया गया है इन्हीं शब्दों का प्रयोग जिनवाणी में दूसरे स्थान पर दूसरे अर्थों में भी किया गया होगा। माने कितनी बातें ध्यान रखने की है, कितनी बातें सावधानी रखने की है। सतर्कता और सावधानी सब जगह पर ज़रूरी है। दुनिया में ऐसी कहावत चलती है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। लौकिक कार्यों में किंचित भी सावधानी कम होवे तो वहाँ तो एक भाव बिगड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा हड्डियाँ टूट जाती है, दुर्घटना हो जाती है। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है जिनागम की, यदि यहाँ अर्थ का अनर्थ समझ लिया गया तो भाव बिगड़ते हैं। जन्म जन्मांतरों में तकलीफ़ पाता है ये जीव। इसलिए बहुत ज़रूरत है हमें हर शब्द को गहराई से समझने की कि ये शब्दों का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है इन शब्दों का भाव क्या है, इन शब्दों के पीछे छिपा हुआ मर्म क्या है। एक शब्द प्रथमानुयोग में अलग अर्थ में प्रयोग किया गया तो वही शब्द चरणानुयोग करणानुयोग में अलग अर्थ में प्रयोग किया गया। अनुयोगों की दृष्टि से भी फ़र्क होते हैं इनमें। ये सब बातें हम यहाँ देख रहे थे और बहुत सारी बातें देखी हमने। कितने तरह से पंडित जी समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। बीच बीच में हेडिंग नहीं बदल रहे हैं लेकिन हम हेडिंग बदल रहे हैं, क्योंकि कल जो अपन ने प्रकरण पढ़ा था उस प्रकरण में अपन ने भावों की चर्चा देखी थी। शब्द एक और भाव अनेक। और आज जो चर्चा कर रहे हैं वो कह रहे हैं शब्द वही है और उस शब्द के प्रयोग ही अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के होते हैं। उसी शब्द के प्रयोग अलग अलग जगह पर होते हैं। देखिए 296 नंबर पेज है, 296 पेज नंबर, 296 नंबर पेज। एक बीच में पैराग्राफ है, तथा शास्त्र में एक ही शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है कहीं कोई अर्थ होता है। बोलो क्या कह रहे हैं। शास्त्र तो वही है और शास्त्र में, शास्त्रों की बात कर रहे हैं, एक ही शब्द का, शब्द एक ही दिखाई दे रहा है क्या, और उसी शब्द का कहीं तो कोई अर्थ होता है और कहीं कोई अर्थ होता है। वहाँ प्रकरण पहचान कर उसका संभवित अर्थ जानना चाहिए। इसका मतलब प्रकरण के अनुसार भी अर्थ निकलता है,
शब्दों का भाव समझ लेना मात्र कार्यकारी नहीं है। शब्द भी जान लिया, शब्द का भाव भी जान लिया, लेकिन इस शब्द का यह भाव इस जगह पर नहीं लगता है, इस शब्द का यह भाव इस जगह पर कार्यकारी नहीं होता है। तो क्या मतलब, कैसे अर्थ निकालेंगे? प्रकरण देख करके अर्थ निकालेंगे। क्या प्रकरण देखिए आप, तो प्रकरण को पहचानिए जरा। अच्छा, ये प्रकरण चल रहा है। अनेक बार ऐसा होता है लक्ष्मी चंद जी साहब, अनेक बार ऐसा होता है, कभी किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता, तो फिर हम ये पूछते हैं वाक्य बतलाओ, फिर हम ये पूछते हैं प्रयोग बतलाइए कहाँ हुआ है। फिर हम जब पूरा वाक्य पढ़ते हैं तो फिर हमें उस शब्द का भाव समझ में आ जाता है। क्या प्रकरण के अनुसार भाव होता है। क्या अभी समझ लीजिए आप, प्रकरण क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है, उस विषय के अनुसार भाव बदल जाएगा, उस विषय के अनुसार विषय वस्तु बदल जाएगी। ऐसा है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहा। अब बतलाइए सम्यक दर्शन शब्द, अब मोक्ष मार्ग में ये है प्रकरण। प्रकरण क्या है? मोक्ष मार्ग। और शब्द क्या है? सम्यक दर्शन। तो वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है। भैया हमने पूछा दर्शन शब्द का क्या अर्थ होता है, बोलो। तो दर्शन शब्द का अर्थ क्या होगा? हमने हिंदी डिक्शनरी उठाई, हिंदी डिक्शनरी उठा करके उसकी शब्द का अर्थ देखने का प्रयास किया, तो हमें अर्थ मिल गया हिंदी डिक्शनरी में, और अर्थ था दर्शन माने होता है देखना। क्या दर्शन शब्द का अर्थ देखना होता है, बिल्कुल गलत नहीं है। जैन शास्त्रों में भी दर्शन शब्द का अर्थ देखना लगाया गया है। क्या ये बहुत सुंदर श्रीमती जी साहब की पंक्तियां हैं, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझवू ते, क्या त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन ये। क्या जहाँ जहाँ जो जो बात योग्य है उसको उसी तरह से समझना चाहिए, और उसी रूप से जो स्वीकार करते हैं वे आत्मार्थी होते हैं। यहाँ प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन कहाँ है, तो कहाँ वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान है, और उपयोग वर्णन में, अब वर्णन चल रहा है, प्रकरण बदल गया, प्रकरण चल रहा है उपयोग का, तो उपयोग वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ वस्तु का सामान्य स्वरूप ग्रहण मात्र है। अब बोलो क्या करें? उपयोग के प्रकरण में सामान्य अवलोकन अर्थ हो गया, तथा इंद्रिय वर्णन में दर्शन शब्द का अर्थ नेत्र द्वारा देखना मात्र है। लो, तीन जगह अर्थ कर दिए यहाँ दर्शन शब्द का प्रयोग। जैन शास्त्रों में मिलेगा, एक ही शास्त्र के अंदर तीन जगह पर दर्शन शब्द के प्रयोग हुए, और तीनों जगह पर अलग अलग तरह के प्रयोग हुए। दर्शन शब्द दृष्टि धातु से बना है, सम्यक दर्शन। अरे उमाकांत जी भाई साहब, ये सर्वार्थ सिद्धि में जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गे कहा, फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद आचार्य देव ने कई प्रश्न उठाए कि साहब दर्शन शब्द तो दृष्टि धातु से बना है, और दृष्टि धातु का अर्थ तो देखने के अर्थ में होता है, तो आप यहाँ सम्यक दर्शन की व्याख्या श्रद्धा के अर्थ में क्यों कर रहे हो? ऐसा प्रश्न उठाया पूज्यपाद आचार्य देव ने, और फिर उसका जवाब दिया, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। क्या? और फिर प्रश्न उठाया कि अनेक अर्थ होते हैं, तो दृष्टि धातु का दर्शन अर्थ तो विशेष रूप से प्रचलित अर्थ है, आपने प्रचलित अर्थ क्यों नहीं किया? फिर उसका जवाब दिया, प्रकरण मोक्ष मार्ग का होने से यहाँ दर्शन शब्द का श्रद्धान अर्थ ग्रहण किया गया है। क्या बोलो? दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ देखना नहीं है, दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ श्रद्धा, सम्यक दर्शन के प्रकरण में। लेकिन जब दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, ये जो प्रकरण होता है, उपयोग का प्रकरण होता है,
इसी ग्रंथ में तत्वार्थ सूत्र में ही थोड़ा आगे चलकर उपयोगो लक्षणम से द्विविधोष्ट चतुर्भेद है, ये जब चर्चाएं की तो वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ सामान्य अवलोकन कर दिया गया। जब इंद्रियों का प्रकरण चल रहा हो तो चक्षु इंद्रिय की व्याख्या करते समय दर्शन शब्द का अर्थ देखना कर दिया जाता है। एक में देखना हो गया, एक में सामान्य अवलोकन हो गया, एक में श्रद्धा अर्थ हो गया। विनीत जी भाई साहब, अब क्या अर्थ समझे फिर साहब अपन? तो बोले सारे ही समझने पड़ेंगे कि सही कौन सा है, कि सही भी सभी है। तो फिर यहाँ कौन सा है? बोले प्रकरण कौन सा है। जैसा प्रकरण वैसा अर्थ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगी। अब मोक्ष मार्ग में श्रद्धा शब्द का प्रयोग किया तो जिनागम में अकेले मोक्ष मार्ग का निरूपण ही तो नहीं है क्या? जिनागम के अंदर तो सारा प्रकरण है। अरे जब जीव के लक्षणों की चर्चा चल रही होगी, ये भी मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है। जीव कौन है उसे पहचानो, आत्मा कौन है उसे पहचानो। तो फिर कहा साहब आत्मा को पहचानो। बोले कैसे पहचाने? बोले ज्ञान दर्शन आदि से पहचाना जाता है। अब श्रद्धा से नहीं पहचानने में आता आत्मा, ये समझ लेना। श्रद्धा आत्मा का लक्षण नहीं है, श्रद्धा से पकड़ में नहीं आएगा। श्रद्धा जीव का विशेष गुण तो है, लेकिन विशेष गुणों को लक्षण नहीं कहते हैं। समझना आप, गुण फिर विशेष गुण और फिर लक्षण, इनमें क्या फर्क है? सोचे कभी आपने? उल्लास भाई सोचा है आपने कभी? ये जो लक्षण है, गुण और लक्षण, इनमें क्या फर्क होता है? गुण तो अनंत होते हैं, लेकिन लक्षण अनंत नहीं हो सकते। सामान्य गुण तो लक्षण हो ही नहीं सकते हैं। विशेष गुणों को भी लक्षण नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि विशेष गुण भी अनंत हैं। तो फिर लक्षण क्या होंगे? बोले लक्षण वो होते हैं जिनसे वस्तु पहचानी जाए। तो ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है, श्रद्धा जीव का गुण है, लेकिन श्रद्धा लक्षण नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? माने आप जीव को पहचानेंगे कैसे? उपयोगो लक्षणम, ज्ञान दर्शन का व्यापार, ये चेतना है, ये लक्षण है आत्मा का। गुण तो और भी है, सुख भी है। सुख नाम का गुण जीव के अतिरिक्त और किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता। सुख तो सुख को लक्षण बना दो, लक्षण नहीं बनेगा भाई साहब। सुख लक्षण नहीं है आत्मा का। तो लक्षण क्या है? बोले जिससे पहचाना जाए वो लक्षण है। सबसे अलग करा दिया जाए उसे लक्षण कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो चर्चा चल रही है आत्मा की पहचान की, जहाँ चर्चा हो वहाँ सामान्य अवलोकन करने वाले का नाम दर्शन है। चक्षु इंद्रिय का जहाँ प्रसंग हो वहाँ देखना लक्षण है। श्रद्धा कराना, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना, जहाँ प्रयोजन हो वहाँ समझ लीजिए आप श्रद्धा उसका अर्थ किया जाता है। शब्द एक है, अनेक प्रकार के अर्थ। पहली बात यहाँ पूरी हो गई दर्शन शब्द के अर्थ में, ठीक है। अब देखिए दूसरा शब्द, कितने शब्द बतलाएंगे अभी पंडित जी, यहाँ एक एक शब्द की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा शब्द देखिए, तथा जैसे सूक्ष्म और बादर का अर्थ। सूक्ष्म माने क्या होता है और बादर का अर्थ क्या होता है? बोलो। तो टोडरमल जी साहब ने फिर यहाँ कई अर्थ किए सूक्ष्म बादर के, शास्त्रों के आधार पर अर्थ कर रहे हैं। वस्तुओं के प्रमाणाधिक कथन में, प्रमाण का कथन कर रहे हैं, वस्तु के प्रमाण का कथन कर रहे हैं। इस प्रमाणाधिक कथन में छोटे प्रमाण सहित हो उसका नाम सूक्ष्म, और बड़े प्रमाण सहित हो उसका नाम बादर, ऐसा होता है। प्रमाण का यदि कथन होगा, प्रमाण माने कितने प्रमाण में, कितनी मात्रा में, मात्रात्मक जब चर्चा की जाएगी तो सूक्ष्म और बादर का अर्थ छोटे बड़े के अर्थ में होगा। सूक्ष्म माने होता है छोटा और बादर माने होता है बड़ा। तो भाई साहब क्लियर हो गया इसमें क्या है? यही अर्थ मानो ना सब जगह कि नहीं भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। छोटे को सूक्ष्म और बड़े को बादर कहना, ये तो उसकी साइज की चर्चा तब चलेगा। तथा पुद्गल स्कंद आदि के कथन में, अब जब पुद्गल स्कंदों का कथन चल रहा है
इंद्रिय गम्य न हो वह सूक्ष्म, गम्य हो वह बादर। लो, अब सूक्ष्म और बादर का दूसरा अर्थ हो गया। अरे ये देखो आप कितने दिखाई दे रहे हैं, आपको छोटे छोटे से जीव दिखाई दे रहे हैं, ये प्रमाण के अर्थ में हो गया। क्या है? अरे कितने सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हैं। आलू में अनंत सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव होते हैं आलू में, ऐसे कथन करते हैं ना अपन। वो अलग है, 3 तरह के सूक्ष्म बादर के अर्थ होते हैं। अरे भाई ये भी अर्थ है, अभी तीसरा अर्थ भी बतलाएंगे नीचे। क्या 3 तरह के अर्थ हैं जिनागम में। आप नहीं कहते हैं, इस तरह के प्रयोग आप नहीं करते हैं कभी। आलू में कितने जीव होते हैं? बोले अनंत जीव होते हैं। किसी को समझाते समय हम ये कहते हैं कि आलू में जो जीव हैं वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, अनंत जीव। अच्छा सूक्ष्म होते हैं, फिर भी अभी आगे चल करके कहेंगे सूक्ष्म नहीं है, बादर हैं। तो कैसे अर्थ हो गए? देखो वापस पढ़ता हूं, एक बार समझना, समझ में आएगा धीरे धीरे प्रकरण। पुद्गल स्कंद आदि के कथन में इंद्रिय गम्य, इंद्रिय गम्य माने इंद्रियों से पकड़ में आए, आंख से दिख रहा है। क्या आंख से दिख रहा है वो बादर, आंखों से नहीं दिख रहा है वो सूक्ष्म। इंद्रियों से पकड़ में नहीं आया, गम्य माने होता है पकड़ में आ जाना। क्या इंद्रिय गम्य, इंद्रियों से पकड़ में आने वाले। इंद्रिय गोचर, इंद्रियों से पकड़ में आने वाले। तो जो इंद्रिय गोचर कहाँ, वो इंद्रियों से पकड़ में आने वाले के अर्थ में। तो बात क्या चल रही है, जब पुद्गल स्कंदों की चर्चा की जाती है तो फिर ये कहा जाता है जो जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ रहा है वो सूक्ष्म है, और जो इंद्रियों से पकड़ में आ रहा है वो सब बादर है। ऐसा अर्थ है। 2 अर्थ हो गए यहाँ। छोटे हों वो सूक्ष्म, बड़े हों वो बादर। चींटियाँ सूक्ष्म है, हाथी बादर है। चींटियाँ सूक्ष्म है, कबूतर बादर है। कॉकरोच सूक्ष्म है और चिड़ियाएँ बादर है। ऐसा भी होता है, ये कथन है। ये प्रमाण की अपेक्षा से, सूक्ष्म बादर की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। फिर कहा अब दिख ही नहीं रहे हैं हमारे को, कि नहीं दिख रहे हैं तो समझ लेना सूक्ष्म है, दिख रहे हैं ये समझ लिया बादर है, ये सूक्ष्म बादर। अब देखो गजब की बात और आगे। जीवादिक के कथन में, क्या जीवादिक के कथन में रिद्धि आदि के निमित्त बिना स्वयमेव न रुके, स्वयमेव न रुके उसका नाम सूक्ष्म, और रुके उसका नाम बादर, ऐसा अर्थ है। क्या ये जीवादिक के कथन में ये सूक्ष्म जीव, ये बादर जीव। क्या अप्रतिघाते जो है वो जो सूत्र है वो तो तेजस कारमान के संबंध में है। क्या अनादि संबंधे च अप्रतिघाते जो सूत्र दिया है वो तो तेजस कारमान के संबंध में है, वो तो पुद्गलों के बारे में। यहाँ जो चर्चा है, जैसे एक जीव के सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, एक जीव के बादर नाम कर्म का उदय है। क्या सूक्ष्म नाम कर्म का उदय, बादर नाम कर्म का उदय, कि क्या होता है ये? क्या बोलो? सूक्ष्म नाम कर्म का उदय और बादर नाम कर्म का उदय। अब ये क्या होता है? बोले नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, तो जिन जीवों के सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है वे जीव किसी से टकराते नहीं हैं। आप ये कह रहे हो वो सही है, लेकिन आप 2 अर्थों को नहीं मान रहे हो, ये गलत है। टोडरमल जी यहाँ ये सिखा रहे हैं कि 3 अर्थ हैं, तीनों को मानना। क्या आपने एक समझ लिया वो थोड़ी ना चलेगा। यहाँ क्या सिखा रहे हैं, ये प्रकरण क्यों दे रहे हैं टोडरमल जी साहब? क्या टोडरमल जी साहब ये प्रकरण ये दे रहे हैं कि हमें मालूम है ये जो 3 बातें कही जा रही है, इन तीनों में से एक आध तो आपको वैसे ही पता होगा। क्या और आप इस बात से खुश मत हो जाना कि हाँ ये हमारा पता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये होती है, जिनवाणी पढ़ते समय जो बात हमें पता होती है उससे तो हम खुश हो जाते हैं, हाँ हाँ यही तो मैं कह रहा था, यही तो है ऐसा। अरे भाई लेकिन जो और 2 कही है ऊपर, उसका क्या होगा? उसे भी समझिए।
अभी सूक्ष्म और बादर नाम कर्म का उदय क्या होता है? तो कह रहे हैं सूक्ष्म नाम कर्म का उदय जिन जीवों के होता है वे जीव टकराते नहीं हैं, वे जीव किसी के आश्रय से नहीं रहते हैं, उनको किसी का आश्रय नहीं होता, वो सिर्फ घूमते फिरते चलते फिरते रहते हैं। वज्र की दीवारें भी आ जावे तो उसमें से सूक्ष्म जीव निकल जावे। अब हमने प्रश्न किया आलू में जीव होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं या बादर होते हैं? बोलो, आलू में जो जीव होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं या बादर होते हैं? तो सामने से फटाफट जवाब दिया, अरे हमने सुना है बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं पंडित जी, सूक्ष्म होते हैं। अरे नहीं भाई, बादर होते हैं, क्योंकि आलू में रह रहे हैं ना उसके आश्रय से। क्या? जो किसी के आश्रय से रहे उसमें रह रहे हैं, बंद करके रह रहे हैं उसी में, तो इसका मतलब वो बादर जीव है। सूक्ष्म जीवों को आश्रय नहीं होता, सूक्ष्म तो निकल जाएंगे, सूक्ष्म किसी के आश्रय से नहीं रहते। मेरे दिमाग में इधर से गया और सामने से निकल गया वो सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म नाम कर्म का जिनके उदय हो वो इधर से जाएंगे और उधर से निकल जाएंगे। दीवार है, इधर से जाएंगे और उधर से निकल जाएंगे, क्यों? कोई रोक टोक नहीं होती है जिनके, वे सूक्ष्म जीव होते हैं। और हमने ऐसे ताली बजाई और ताली बजाने पर जीवों की हिंसा हुई, ताली बजाने पर, तो जिनकी हिंसा हुई वे बादर हैं, और जो निकल गए ऐसे ऐसे मारने पर जो निकल गए वे सूक्ष्म हैं। इसलिए जहाँ जहाँ हिंसा अहिंसा का भी प्रसंग होता है वहाँ सूक्ष्म जीवों की हिंसा नहीं होती, वहाँ बादर जीवों की ही हिंसा होती है। क्या? कोरोना जो है ये तो बादर है, ये तो आश्रय से रहता है, कोरोना सूक्ष्म नहीं है ना? सूक्ष्म जीवों को कोई नहीं मार सकता। सूक्ष्म जीव अपनी आयु से जन्म लेते हैं, अपने आयु से मर जाते हैं। ठीक है ना? मतलब सूक्ष्म जीवों के अंदर आयु से ही जन्म ले रहे हैं और आयु से ही मर रहे हैं। सूक्ष्म जीव भी अनंत हैं, ठीक है ना? अनंत हैं सूक्ष्म जीवों की संख्या भी, और संपूर्ण लोक में हर जगह पर ठसाठस भरे हुए हैं। क्या? कोरोना तो पकड़ में आ रहा है, बादर है, हिंसा भी हो रही है, आश्रय से भी रह रहा है। आपकी बॉडी के आश्रय से रह रहा है कि नहीं, तो बादर हो गया। शरीर के आश्रय से रह रहा है इसलिए बादर हो गया। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहाँ, ये बातें समझ में आई कि नहीं? 3 अर्थ कर दिए यहाँ सूक्ष्म बादर के। अब चौथा अर्थ देखिए जरा क्या कह रहे हैं। वस्त्रादिक के कथन में, जब कपड़ों का कथन करना हो, क्या वस्त्रादिक के कथन में महीन बारीक जो हो उसका नाम सूक्ष्म है और मोटे का नाम बादर, ऐसा अर्थ है। अब बोलो, छोटे बड़ेपन प्रमाण की जब चर्चा चल रही होगी तो सूक्ष्म बादर का अर्थ अलग हो गया। इसी तरह से दूसरा अर्थ किया, पुद्गल स्कंदों की जब चर्चा चल रही थी तो इंद्रिय गम्य है या नहीं है, अर्थ बदल गया सूक्ष्म बादर का। जीवों की जब चर्चा चल रही थी तो सूक्ष्म बादर का अर्थ अलग हो गया। फिर इसी तरह से कपड़ों की चर्चा चल रही थी तो बोले ये बड़ा महीन है भाई साहब, ये सूक्ष्म है, और ये बहुत मोटा है, ये बादर है। तो सूक्ष्म और बादर। अभी जैसे समझ लीजिए ऐसी भी साड़ियाँ आती है ना जो अंगूठी में से निकल जाती है, इतनी पतली होती है, क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सुना है, प्रदीप पाटनी जी साहब। तो ये जो है ये निकल गया उसमें से, ठीक है ना? अभी आत्म पदार्थ की बात करो तो आत्म पदार्थ इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, इसलिए सूक्ष्म है। क्या? पकड़ में नहीं आ रहा इंद्रियों से, इसलिए सूक्ष्म है। लेकिन ज्ञानियों के ज्ञान में पकड़ में आता है, ज्ञान लक्षण से पकड़ में आता है, इसलिए कोई सूक्ष्म नहीं है, बहुत आसानी से पकड़ में आता है, इसलिए स्थूल है। तो विवक्षाएं बदल जाती है तो बात बदल जाएगी। ये सूक्ष्म जीव किसी को नहीं मार सकते हैं, न किसी को मारते हैं न किसी से मरते हैं। क्या? बहुत सही अर्थ किया जितेंद्र जी साहब। जो किसी के आश्रय से न रहे, कहीं न रुके, किसी के मारने से मरे नहीं, किसी को मारे नहीं, वो सूक्ष्म।
और बादर जीव वे जो दूसरों से मरते भी हैं, दूसरों को मार भी सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो 4 तरह के अर्थ हो गए और चारों तरह की चर्चाएं आपको शास्त्रों में मिल जाएगी। तो फिर क्या करें, कौन सा अर्थ समझें भैया? जहां प्रकरण जैसा चल रहा हो उस तरह का अर्थ समझ लेना। महेंद्र जी साहब सिवनी से, बोलो प्रकरण क्या चल रहा है? बोले जैसा प्रकरण चल रहा होगा वैसा अर्थ समझ लेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, 296 नंबर पेज पर ही प्रत्यक्ष। लो एक नया शब्द, बार बार में कि पंडित जी साहब शब्दों के प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, बड़े सुंदर ढंग से पंडित जी साहब यहां समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। लो, अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, मैंने प्रत्यक्ष देखा है? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं कोई झूठ थोड़ी ना कह रहा हूं, हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है, अपनी आंखों से देखा है भाई साहब, मैंने अपने कान से सुना है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, जिसे चश्मदीद गवाह कहते हैं। कोर्ट में क्या चश्मदीद गवाह हैं ये, इस केस के कौन कौन गवाह हैं? तो वो ये थोड़ी ना कहेगा कि मैंने परोक्ष देखा है। इंद्रिय प्रत्यक्ष को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, इंद्रियों से जो डायरेक्ट जाना गया है उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। इसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया गया है, आई विटनेस कहते हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया जाता है इसे। तो 2 तरह के प्रत्यक्ष की चर्चा शास्त्रों में मुख्य रीति से आती है। एक का नाम है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, एक का नाम है पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष सुने होंगे आपने, ये शब्द न्याय शास्त्रों में प्रयोग किए गए शब्द हैं। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष को, जो जो इंद्रिय प्रत्यक्ष है वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है क्या? और जो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं, आत्मा से प्रत्यक्ष है, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। न्याय शास्त्रों में तो कई तरह की चर्चाएं आती है, योगी प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, ऐसी चर्चाएं आती है। मानस प्रत्यक्ष है, ये योगी प्रत्यक्ष है। और फिर अपने यहाँ जैन शास्त्रों की बात करो तो फिर कहीं उसे देश प्रत्यक्ष कहेंगे, कहीं सकल प्रत्यक्ष कहेंगे। पारमार्थिक प्रत्यक्ष के 2 भेद कर दिए गए हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, क्या कहीं कुछ कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, तथा प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में तो इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। लोक व्यवहार में क्या अर्थ करेंगे? प्रत्यक्ष देखा हमने, इंद्रियों से जान लिया, अरे मैंने फील करके देखा है, छू करके देखा है। क्या ऐसे मतलब ये सब, ये जो योगी प्रत्यक्ष वगैरह है ना, सब न्याय शास्त्रों के शब्द हैं। अन्य मतावलंबियों में इस तरह के प्रत्यक्ष आदि की चर्चाएं बहुत आती है। ऐसा है, योगियों के द्वारा अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष देख लिया गया, ऐसे प्रत्यक्ष की बात करते हैं। योगी यहाँ बैठे हुए हैं और दूर देख लिया उन्होंने, ऐसा कई तरह की बातें आती है, बहुत बहुत बातें हैं, अलग अलग विवक्षाएं हैं। जैसे समझ लीजिए आप, संजय ने महाभारत के युद्ध का प्रत्यक्ष हाल दिखा दिया धृतराष्ट्र को। तो अब बैठा तो धृतराष्ट्र महाराजा के पास में था और महाभारत का युद्ध चल रहा था, और वो यहाँ बैठे बैठे ही अब वो कैसे दिखा रहा है, कैसे बता रहा है, कैसे देख पा रहा है। तो जहाँ जो योग्य है उन बातों को उस तरह से अपने को समझ लेना चाहिए। देखो, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ लोक व्यवहार में इंद्रिय द्वारा जानने का नाम प्रत्यक्ष है। प्रमाण भेदों में स्पष्ट प्रतिभास का नाम प्रत्यक्ष है। विशदम प्रत्यक्षम, ऐसा प्रत्यक्ष की का अर्थ है क्या? विशदम प्रत्यक्षम, क्या विशद का नाम प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है, क्लियरिटी जहाँ है उसका नाम प्रत्यक्ष है। आत्मानुभवन आदि में अपने में अवस्था हो उसका नाम प्रत्यक्ष है। अपने आप को जानने का नाम प्रत्यक्ष है आत्मानुभव में। बोले आत्मा कैसा है?
बोले प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है आत्मा? बोलो भाई साहब। ऐसी चर्चाएं आगे जब वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी इसी ग्रंथ के बाद में दी है पंडित टोडरमल जी साहब ने, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, तो उस रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी साहब ने प्रश्न उठाया, आत्मा प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? बोलो, आत्मा प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? बड़ी सुंदर व्याख्याएं की है। तो आप कहेंगे साहब आत्मा तो परोक्ष का तो कैसे विषय होगा, आत्मा तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है। तो हमें एक बात बतलाइए, तुम्हारे ज्ञान कौन सा है? कि हमारे तो मति श्रुत ज्ञान है। कि अवधि तो है नहीं? कि अवधि तो नहीं है। मने पर यह है क्या? कि मने पर यह भी नहीं है। कि केवल ज्ञान है क्या? कि केवल ज्ञान भी नहीं है। तो बोले ज्ञान तो 5 प्रकार के होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मने परिय और केवल ज्ञान। ज्ञान तो 5 प्रकार के हैं ना, मति, श्रुत, अवधि, मने परिय और केवल ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान है। तो बोले अवधि, मने परिय और केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है। ये देश प्रत्यक्ष है, ये सकल प्रत्यक्ष है, और ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। मति, श्रुत 2 ये परोक्ष। हमारे ज्ञान कौन सा है भाई साहब? बोले परोक्ष ज्ञान। तो आत्मा का अनुभव परोक्ष होता है कि प्रत्यक्ष होता है? बोले प्रत्यक्ष। तो तुम्हारे ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, इसलिए तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। बोले क्या बात कर रहे हो, हमें नहीं हो सकता है? हमें आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता? क्या बात कर रहे हो आप? कि हो सकता है। तो फिर ज्ञान ही परोक्ष है, प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? परोक्ष से प्रत्यक्ष अनुभव कैसे हो जाएगा? बोले मति श्रुत ज्ञान जब इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं तो परोक्ष होते हैं, और जब वे ही मति श्रुत ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन तोड़कर, इंद्रियों का अवलंबन छोड़कर डायरेक्ट आत्मा को जानते हैं तो फिर प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते। मति श्रुत ज्ञान ये प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ विवक्षाएं प्रत्यक्ष परोक्ष के संदर्भ में जैसी कही गई हो वैसी पंडित जी साहब कह रहे हैं, वहाँ समझ लेना कि साहब हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? कि कर सकते हो। कि परोक्ष से कैसे करोगे? कि किसने कहा हमारा ज्ञान परोक्ष ज्ञान है? कि नहीं, शास्त्र में लिखा है, छेड़ाला में लिखा है, मति श्रुत 2 ये परोक्ष, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। शास्त्र में लिखा है कि भैया प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है, अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है। इतना समझ लीजिए आप। क्या मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हो सकता है? ऐसा है, होता ही है। समय सार की 142 गाथा सारी चर्चा की है, पक्षातिक्रांत की चर्चाएं तो की है कर्ता कर्माधिकार की अंतिम गाथाओं में, 142, 143 और 144 गाथाओं में। पक्षातिक्रांत कैसे होता है? वेदन प्रत्यक्ष है। क्या आत्मा तो परोक्ष ही है, अनुभव प्रत्यक्ष है। ये टोडरमल जी ने लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। वहां अनुभव के काल में छद्मस्त जीव को कोई आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। क्या बात कर रहे हो? तो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता? ज्ञान नहीं होता? तो फिर क्या होता है? आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुभव प्रत्यक्ष होता है। आत्मा का जो अनुभव हुआ, क्या वो अनुभव प्रत्यक्ष है? प्रियंक जी भाई साहब बोलो, क्या है स्थिति? कैसी बात कह रहे हैं यहां पर? तो ये प्रत्यक्ष की बात हो गई। तथा देखिए आगे एक और सुनिए, एक एक शब्दों के प्रयोग पंडित जी कैसे बतलाते जा रहे हैं, और सुनो जरा क्या कह रहे हैं। तथा जैसे मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, क्या मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, वहां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना। और ऐसा ये तो अज्ञान है, अज्ञान है। अज्ञान शब्द के कई तरह के अर्थ होते हैं। क्या ये कह रहे हैं यहां सम्यक ज्ञान के अभाव से अज्ञान का है। अज्ञान क्या होता है? जैसा मिथ्या दृष्टि तो अज्ञानी है। सुनो, जिसमें ज्ञान मात्र होता है उसे भी ज्ञानी कह देते हैं। मेरा एक बहुत शॉर्ट प्रवचन है यूट्यूब पर, 8-9 मिनट का है, KKPPS शिविर में। वहाँ रोज़ाना प्रवचन तो होते ही थे, शिखर जी वाले शिविर में शाम को प्रवचन। उसके अलावा एक दिन गोष्ठी में 8-10 मिनट बोले थे ज्ञानी और अज्ञानी विषय के संदर्भ में।
किसका नाम ज्ञानी और किसका नाम अज्ञानी। तो हमने कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में वो 8-9 मिनट का ज्ञानी और अज्ञानी, इसके संदर्भ में 8-9 मिनट की वो क्लिप डाली है वहाँ, 8-9 मिनट की, वहाँ से आप सुन सकते हैं। वहाँ कई तरह से ज्ञानी अज्ञानी की चर्चा की है। भाई साहब सच में तो केवल ज्ञानी ज्ञानी है। मैं कुछ हिंट देता हूँ, प्रकरण बहुत मार्मिक है वहाँ। केवल ज्ञानी ज्ञानी है, एक तो ये बात हो गई, और छद्मस्त सब अज्ञानी है। छद्म शब्द का 12वें गुणस्थान तक सब अज्ञानी हो गए। और नीचे उतरो तो मुनिराज तो ज्ञानी है और गृहस्थ अज्ञानी है। और नीचे उतरो तो भेद विज्ञानी जीव ज्ञानी है और मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी है। यहां जो अर्थ किया ना इन्होंने, मिथ्या दृष्टि के अज्ञान को मिथ्या दृष्टि के अज्ञान कहा, क्या वहां सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, क्या अल्प ज्ञानी को भी अज्ञानी कहते हैं। अब देखिए यहां आप मिथ्या दृष्टियों की बात कीजिए, तो मिथ्या दृष्टियों के अंदर भी प्रमोद जी भाई साहब, मिथ्या दृष्टियों के अंदर भी जो बहुत समझदार हैं वो सब ज्ञानी हैं, और जो नहीं समझते हैं वो सब अज्ञानी हैं। एक और अर्थ जो जनवाणी में ज्ञानी अज्ञानी का किया जाता है, वो अर्थ जीव मात्र ज्ञानी है। क्या वो है ना, समझत क्यों नहीं ज्ञानी, क्या पुराने भजन है दौलत राम जी के, बुद्धचंद जी के, भागचंद जी के, कई भजनों के अंदर उन्होंने जीव के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। और पुद्गल आदि क्या है, वो पुद्गल आदि अज्ञानी है। बोले 5 द्रव्य अज्ञानी है और जीव द्रव्य ज्ञानी है, माने जिसमें ज्ञान पाया जाए उसे ज्ञानी कहते हैं। 5 द्रव्य जड़ हैं, क्या जिनमें ज्ञान का अस्तित्व नहीं हो उसे अज्ञान कहना, जिसमें ज्ञान की अल्पता हो उसे अज्ञानी कहना, ये विविध तरह के प्रयोग हैं। मैं एक और मार्मिक बात कहना चाहता हूं, अकाल मृत्यु के प्रकरण में कहता हूं, कई बार दादा ने अपनी क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक के अंदर वो तर्क दिया है, ज्ञान और अज्ञान। मैं ये कहता हूं, अज्ञान शब्द का प्रयोग या कोई भी शब्द का जब विपरीत लगाया जाता है तो आ लगा दिया जाता है। क्या आ लगा दिया जाता है, कोई भी बात का अभाव बतलाना। अब जो आ लगा दिया जाता है अपोजिट बनाने के लिए, उनके अर्थ अलग अलग तरह के होते हैं। कभी तो आ अक्षर अल्पता के अर्थ में होता है, कभी आ अक्षर अतिरिक्त के अर्थ में होता है, कभी आ अक्षर अभाव के अर्थ में होता है। जैसे हमने कहा जैन और अजैन, तो यहाँ जो अजैन शब्द का प्रयोग किया, ये जैनियों का अभाव नहीं है, ये जैन के पहले नहीं है। ये अजैन का अर्थ जैन की अल्पता भी नहीं है। यहाँ अजैन शब्द में जो आ लगाया है ये जैन के अतिरिक्त हैं, ऐसा बतलाने के लिए लगाया है। समझ गए आप, जैन अजैन में जो आ लगा दिया जैन के पहले, वो जैन के अतिरिक्त बतलाने के लिए लगाया है। ऐसे ही जहाँ अज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, ये अज्ञान ज्ञान के पहले नहीं, ये अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं, यहाँ अज्ञान का अर्थ ज्ञान की अल्पता, सिर्फ अल्प है, इसका नाम अज्ञान है, ऐसे अर्थ है। लेकिन चूंकि मिथ्या दृष्टि है इसलिए उसके जो अज्ञान कहा है वहाँ सर्वथा ज्ञान का अभाव नहीं जानना, सम्यक ज्ञान के अभाव से उसे अज्ञानी कहा है, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। सम्यक ज्ञान का अभाव है, इतने अर्थ में बात को समझना चाहिए। क्या प्रकरण है भाई साहब, प्रकरणों के अनुसार अर्थ निकलेगा। प्रकरणों के अनुसार यदि आप अर्थ नहीं निकालेंगे तो आप मर्म ही नहीं समझ पाएंगे कि ये बात क्या कहना चाह रहे हैं। आपने तो कह दिया। अब कोई व्यक्ति ये कहे जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्दों की डिक्शनरी बनाओ, क्या करें भाई साहब? इस स्यादवाद और अनेकांत शैली में वो डिक्शनरी काम नहीं आती है, उलझ जाएंगे आप। तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, तो फिर समझना पड़ेगा। तथा
एक शब्द और देखिए, नया शब्द। कितने सारे शब्द देख लिया आज अपन ने यहाँ, अभी तो और कई बतलाने वाले हैं टोडरमल जी साहब। मेरी तो घड़ी भी दिखती रहती है, कितना समय क्या करें, आगे तक है प्रकरण तो। तथा जिस प्रकार उदीरणा शब्द का अर्थ जहां देवादिक के उदीरणा नहीं कही, अब उदीरणा की बात कह रहे हैं, बोले देवादिक के उदीरणा नहीं होती, देवों के उदीरणा नहीं होती, वहां तो अन्य निमित्त से मरण हो उसका नाम उदीरणा है। क्या उदीरणा माने उदय की प्रचुर मात्रा में आना। जैसे नॉर्मल चल रहा है कोई कार्य और एकदम लोड पड़ गया, तो जो नॉर्मल चल रहा है वो कहलाता है उदय, और उदय में जब बहुत तेज हो जाता है वो उदय, तो वो कहलाती है उदीरणा। इन सारी बातों को हमने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दूसरे तीसरे अध्याय में कई बार समझाया है। क्या जो लोग बाद में जुड़े हैं उनको क्रमशः लाइन टू लाइन पूरा सुनना चाहिए। सब प्लेलिस्ट में व्यवस्थित रीति से पेज नंबर सहित सब डले हुए हैं सारे प्रवचन। हाँ, जैसे अभी हमारे दर्शनावरणी कर्म का उदय चल रहा है कि नहीं? क्या आइए जैन साहब, अभी हमारे दर्शनावरणी का उदय चल रहा है या नहीं? बिल्कुल उदय चल रहा है। क्या जर्मनी से राजीव जी साहब, आगरा वाले, बोलो अभी हमारे उदय चल रहा है या नहीं दर्शनावरणी का? निद्रा दर्शनावरण का भी उदय चल रहा है, ये जिनागम कह रहा है उदय चल रहा है। तो फिर उदीरणा, बोले उदीरणा नहीं हो रही, ये उबासी लेने लगे। इसका मतलब है कि कुछ उदीरणा चालू हो गई। क्या उदीरणा मतलब क्या? उदीरणा माने किसी भी विषय के संदर्भ में, किसी भी कर्म प्रकृति के संदर्भ में जब सामूहिक कर्म पुंज फल देते हैं तो वो उदीरणा कहलाती है। क्या उदीरणा भी उदय रूपी है। उदय और उदीरणा में किंचित फर्क है, ऐसा समझना चाहिए। ग्रुप में एक साथ पूरे के पूरे कर्म परमाणु, बहुत सारे ग्रुप एक साथ उदय में आ गया, वो कहलाता है उदीरणा। क्या कोरोना की उदीरणा नहीं होती है? कोरोना कोई कर्म थोड़ी ना, उदीरणा तो कर्म में होती है। ठीक है ना, विविध प्रकार की कर्म प्रकृतियों की उदीरणा की चर्चा चल रही है। तो देवों में उदीरणा नहीं होती, ऐसा कथन किया। तो देवों में उदीरणा नहीं होती कि हाँ, कि किस अपेक्षा से कहा? तो ये कह रहे हैं वहां जहां पर अन्य निमित्त से मरण हो उसको उदीरणा कहा जाता है, और देवों में अन्य निमित्त से मरण नहीं होता, इसलिए आयु कर्म की उनकी उदीरणा नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। जैसे नॉर्मल आयु कर्म की उदीरणा उदय चल रहा है, अपने आयु कर्म का उदय चल रहा है। अब एकदम आयु कर्म ऐसा झटका लगा, दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, एकदम बहुत सारे कर्म के आयु कर्म के निषेध खिर गए, तो आयु कर्म की उदीरणा है। क्या ठीक है ना? सचिन जी साहब, मटकी का फूटना अपने अकाल मृत्यु वाले प्रकरण में जब चर्चा करते हैं, उदीरणा है वो। एक साथ पानी ढुल गया, एक साथ आयु निकल गई, उसका नाम उदीरणा है। क्या पानी धीरे धीरे रिस रहा है, ये उदय चल रहा है। डॉट डॉट एक एक बूंद 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 करके पानी निकल रहा है, ये उदय है। और नल खोल दिया, ये उदीरणा हो गई। ठीक है ना? चलिए, अच्छा ये तो हो गई उदय उदीरणा की बात कि देवगति के जीवों में अकाल मरण नहीं होता, इसलिए उनके उदीरणा नहीं है। लेकिन 10 करणों के कथन में उदीरणा करण देवायु के भी कहा है। देवायु में भी उदीरणा हो रही है। उदीरणा करण कहाँ है? वहां देवायु में 10 करण जानते हैं ना आप लोग? अन्ना जी की एक पुस्तक है 10 करण, नक्शों में 10 करण, हमारा संपादन किया हुआ है उस पुस्तक का। छोटी सी पुस्तक है, नक्शों में 10 करण। 10 करणों की बहुत मार्मिक चर्चाएं हैं उसमें, करण के संदर्भ में। तो ये कह रहे हैं 10 करणों के कथन में उदीरणा करण देवायु के भी कहाँ है? उदीरणा करण होता है, थोड़ी सी उदीरणा हो जाती है, एक साथ आयु। अब ये कह रहे हैं आगे, वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए, उसका नाम उदीरणा है।
अब ये उदयावली क्या होता है? उदयावली मतलब हमारे प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है, समझना उदयावली क्या चीज़ है। बस 2 मिनट की चर्चा और है, फिर आगे और भी कई शब्द दिए हैं, अपन कल करेंगे उनकी चर्चा। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है, तो इसी तरह से चलता रहेगा। अभी उदय आ रहा है हमारे प्रति समय, एक समय में उदय में आया, फिर दूसरे समय कुछ और कर्म उदय में आएंगे, तीसरे समय कुछ और कर्म उदय में आएंगे, चौथे समय कुछ और कर्म उदय में आएंगे। ऐसे हमारे उदय में आने वाले कर्म लाइन से लगे हुए हैं। उदय में आने वाले जो ये कर्म हैं, ये लाइन से लगे हुए हैं आगे तक। तो बोले बहुत लंबी श्रृंखला बनी हुई है ऐसी। इस लंबी श्रृंखला में एक अंतर मुहूर्त, एक आवली प्रमाण, अंतर मुहूर्त भी नहीं, एक आवली प्रमाण तक का जो टाइम है, वहां तक के जो कर्म हैं वे कहलाते हैं उदय आवली। आवली तक का उदय में आने वाले द्रव्यों की लाइन, एक आवली प्रमाण तक, ये उदय आवली है। और आगे भी लाइन लगी हुई है। तो बोले जो उदयावली में जो कर्म है ना, इन उदयावली के कर्म तो उदय में आएंगे ही आएंगे। इस उदयावली के कर्मों का यहाँ खड़े हैं हम, और यहाँ एक आवली तक की लाइन बनी हुई है कर्म परमाणु के आने वालों की। तो बोले ये जो उदयावली में जो कर्म परमाणु बैठे हुए हैं, इनमें उत्कर्षण अपकर्षण नहीं हो सकता, ये तो आएंगे ही इतने टाइम तो। और बोले जो बाद वाले थे, उन बाद वालों को यहाँ उदयावली में मिलाया जा सकता है। तो जो बाद वाले कर्म उदय में आने वाले थे, वे आकर के इस उदयावली में आकर के मिल गए एक साथ और फटाफट उदय में आ गए। इसका नाम है उदीर्णा। तो आयु कर्म के निषेक आगे तक के बंधे हुए इनमें आ गए, बोले ये उदीर्णा है। लेकिन उदीर्णा पूर्वक मरण नहीं हो रहा है उनका, आयु कर्म की वजह से देवगति के जीवों का, अन्य निमित्तों से उदीर्णा नहीं दिखाई दे रही है। देव निषेक माने एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं का समूह, वो निषेक कहलाता है। एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं का समूह, ग्रुप। एक परमाणु थोड़ी ना उदय में आता है, हर समय उदय में आ रहे हैं बहुत सारे कर्म परमाणु। ज्ञानावर्णी भी उदय में आ रहा है, दर्शनावर्णी भी उदय में आ रहा है, मोहनी, अंतराय, वेदनी, सारे कर्म उदय में आ रहे हैं वर्तमान में, और सब एक साथ पुंज बन करके उदय में आता है उदीर्णा। इन प्रकरणों को मैंने दूसरे अध्याय में बहुत अच्छे ढंग से बहुत उदाहरण देकर के समझाया है। अब मैं क्या करूं, लेकिन लोग सब बाद बाद में जुड़ते रहते हैं, वो प्रकरण पूरे से पढ़ना चाहिए ढंग से व्यवस्थित। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का शुरू से लेकर के आखिरी तक जो व्यवस्थित अध्ययन करे लाइन टू लाइन, उसके बहुत सारे विषय क्लियर हो जाते हैं। लिखा ही टोडरमल जी ने इसीलिए। चलिए, वहां ऊपर के निषेकों का द्रव्य उदयावली में दिया जाए, उसका नाम उदीर्णा है। इसी प्रकार अन्यत्र यथासंभव अर्थ जानना, ऐसा समझ लीजिए एक प्रकार से ये प्रकरण यहां अन्यत्र भी इसी तरह से यथासंभव अर्थ जहां जहां जैसा आए वहां वैसा समझ लेना चाहिए। अब कह रहे हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पहले शब्द जुड़ा है तो अर्थ बदल जाएगा, और कुछ जुड़ा है तो और कुछ अर्थ हो जाएगा। इसी तरह से अलग अलग और भी अनेक अर्थ, इन सब की चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। सूचना है आप सबके लिए, परसों महावीर जयंती है। महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर कल रात्रि में विशेष प्रवचन हम भगवान महावीर स्वामी और जीवन दर्शन पर करने वाले हैं, रात्रि 8 बजे। तो रात्रि 8 बजे का जो कल का प्रवचन होगा, रोजाना जो प्रवचन संयम प्रकाश पर चल रहा है, कल विशेष प्रवचन भगवान महावीर स्वामी जीवन दर्शन के ऊपर करने वाले हैं। और कल 24 तारीख है ना, कल से ही हमारे दिल्ली में भी हमारे आत्मार्थी नीरज जी जैन साहब हैं, उनकी तरफ से एक विशेष शिविर का आयोजन 24 से 28 तारीख तक किया जा रहा है। जैनिज्म थिंकर के माध्यम से, मैं भूल गया संस्था का नाम, लेकिन वहाँ फेडरेशन के माध्यम से, और सभी सक्रिय लोग हैं, आप लाभ लेवें। 3-4 दिन का, 4-5 दिन का उनका कार्यक्रम है, जहाँ जैसा अवसर मिले आप लाभ लेते रहें। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 बार